नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन ट्रेडर। तारीख है आज 26 सितंबर। दिन था सोमवार का। और एक तरीके से काला मंडे भी आप कह सकते हैं, छोटा काला मंडे। बड़ा काला मंडे तो 500-600 पॉइंट गिर जाए तब। तो एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए। ट्यूसडे के दिन रहेगा अपना, तारीख रहेगी 27 सितंबर। टेलीग्राम पे तो मैं सब कुछ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, किस प्रकार से क्या करना है। बट फॉर लर्निंग पर्पस व्हाई इट इज एंड व्हाट चेंजेस हैव अकर्ड, वो सब चीजें मैंने वहां पे टाइमली बताई हैं। यहाँ पे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी पे जो हम लास्ट फ्राइडे को जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ये चैनल बना हुआ, मैं इसको आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी देखिए, जस्ट मैंने 10 सेकंड 15 सेकंड में सुनिए क्या कहा था। पॉइंट तो भैया सर आज, ठीक है, 650 पॉइंट इसने आज ही दे दिए। अगले बचे 650 पॉइंट है, तो वो यहाँ तक लेके आ गए इसको। ये हम लेवल एक बार देख लेते हैं कितना आता है। 38,540, 38,540। तो ये जो टेक्निकल है, जो टेक्निकल का नियम है, जो अपवर्ड राइजिंग चैनल, इसका ब्रेकडाउन का नियम है, वो टारगेट बता रहा है 38,540। आज बैंक निफ्टी ने हमको ये दिखा दिया। ठीक है, आप लो चेक कर सकते हैं उसी के आसपास। मैंने सिंपल आपके साथ एक चीज, जब भी कोई चैनल बने उसकी विड्थ चेक करिए, उसकी विड्थ का हाफ चेक करिए। और ब्रेकआउट अगर आता है, अगर ब्रेकआउट आता है तो फर्स्ट टारगेट जो है आपका क्या होगा, उसका हाफ। एंड सेकंड टारगेट उसका होगा, उसकी पूरी विड्थ। तो ये जो टारगेट निकल के आ रहा था 38,540। ठीक है, ये पूरा हुआ, 2 दिन में ही दे दिया इसने। और ये ऐसे ही गिरना था, ये ऐसे ही गिरना था। ठीक है, इसमें ज्यादा ऊपर जाने में भले ही खिचड़ी बना रहा था ये, बट गिरेगा ये ऐसे ही, क्योंकि ये तेजी ही ऐसी है। बिना सर पैर की तेजी, टेक्निकल फॉलो करते हुए तेजी नहीं हुई थी। निफ्टी में सिंपल आपको एक चीज बताई थी, ये है निफ्टी का चार्ट कि 17,160, ये तो मंडे को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, इसके नीचे रहता है तो बी ऑन सेल साइड, इसके ऊपर रहता है तो एक बार को सब कुछ कवर कर लीजिएगा। फिर 17,300 पे देखेंगे कि उसके आगे तेजी करनी है कि नहीं करनी। बट मार्केट रहा ही 17,160 के ऊपर भाई। 17,160 के सॉरी नीचे ही रहा, ऊपर नहीं आया। हमने एक बाई साइड का ट्रेड भी लिया इंट्राडे में, अगर आप देखेंगे तो ये दिया। देखिए, स्पेशली मैंने बाई साइड का एक ट्रेड दिया था कि बाय निफ्टी अबव 17,100, एसएल 17,070, टारगेट 17,140, 17,060, 17,000 इंट्राडे ओनली, इंट्राडे ओनली। ठीक है, तो 17,160 आया भी। तो सिंपल सा व्यू है। यहाँ पे मैं जो टेलीग्राम पे नहीं है उनको भी बता देता हूँ, टेलीग्राम पे जुड़िए सबसे पहले तो। बहुत, एक तो काफी ग्रुप खुल गए, मेरे को लोग मैसेज करते रहते हैं ग्रीन ट्रेडर के नाम से, मुझे नहीं पता। ये ग्रुप है अपना जिसमें मेंबर है आज की डेट में 8,559 इसके आसपास। ठीक है, ओरिजिनल ग्रुप यही है, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक ही चीज बोली कि क्या, जो तेजी होगी वो इंट्राडे में करनी है, तेजी आपको पोजिशनली नहीं करनी है। ये क्लियर अपडेट मैं दे चुका था टेलीग्राम पे। ठीक है, और ये सब हम करते रहे। ठीक है, इफ निफ्टी क्रॉस, एक बार फिर तेजी हुई थी, आपको याद होगा 2 बजे के बाद फिर तेजी हुई थी। तो इस बार मैंने 17,100 के ऊपर बाय करने को नहीं बोला, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी ऊपर नीचे जो मार्केट होता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है आप थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हैं विद 70-80% एक्यूरेसी के साथ। इसके बाद अगर तेजी हो रही है तो ये ट्रैप हो सकता है, ये मेरे दिमाग में था। इसलिए मैंने लेवल अपडेट किया कि 17,160 के ऊपर ही बाय करिएगा। और ये श्योर शॉर्ट ट्रेड है तेजी के। 17,100 के ऊपर निकलने से उसको आराम से 40 से 60 50 पॉइंट आराम से मिलने थे। और ये लेवल अगर क्रॉस कर देता तो आराम से 17,200 225 दिखा सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, और मार्केट नीचे की तरफ ही गया। और पोजिशनल बेसिस तो हम नीचे की तरफ बैठे ही हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। ठीक है, तो आ जाइए अब हम करते हैं अपना कल के लिए एनालिसिस। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से ही अगले दिन करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुना बहुत खतरनाक होता है। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले, ये है दोस्तों डिस्क्लेमर।
इसको जरूर पढ़ें। अगर आप इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो को देखते हैं तो इट्स ए क्राइम और पाप भी है। तो प्लीज ये दोनों गंदे काम मत करिए। एक एक वर्ड यहां से पढ़िए, वी से लेके नीचे ट्रेडिंग तक, उसके बाद ही मेरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, मेरी भी दुआएं लगेंगी, भगवान भी आपको आशीर्वाद देगा। और सबसे पहले मैं बात कह दूं दोस्तों, मैं सही साबित हो रहा हूं। पिछले 10 दिन से मैं सही साबित हो रहा हूं और बड़े मूव कैप्चर कर पा रहा हूं। छोटे मोटे नहीं, बड़े मूव। मेरे साथ जो मेंबर्स हैं उनके तो मैंने आज प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में डाले। आज क्या, पिछले 5-6 दिन से डाल रहा हूं। पर मैं किसी दिन गलत भी साबित हो सकता हूं। 100% कोई सही साबित नहीं हो सकता। 100% कोई सही साबित नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं गलत भी साबित हो सकता हूं। तो बिल्कुल आंख बंद करके पूरी कीमत एक ट्रेड में लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक्सीलेटर से ऊपर पैर उठा लेना चाहिए जब आप काफी अच्छी स्पीड में इतने नीचे गिर चुके हो। सिंपल सी बात है, 1 लाख की आप ट्रेडिंग करते हो तो 20 से 25 हजार ही आपको किसी एक पोजीशन में लगाने हैं, नॉट मोर देन दैट। ये बेसिक रूल मत भूलिएगा, इसको मत भूलिए। ठीक है, इसको मत भूलिएगा। आइए आज सबसे पहले तुम देखें। देखिए, ये मैंने आपको संडे के दिन एक एनालिसिस करके बताया था। इससे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं आपको पहले आज का सीन सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी की देखिए, नेगेटिव चीजें सबसे पहले मार्केट में क्या हुई। नेगेटिव चीजें सबसे पहले मार्केट में क्या हुई है। सबसे पहली चीज, ठीक है, जो प्राइस एक्शन है वो भैया पूरा पूरा बंटा धार करने वाला है। स्पेशली जो 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद जो मार्केट में हुआ है, ऑल ऑफ सडन माल छोड़ा गया। ठीक है, तो वो दिख रहा था स्क्रीन पे। दूसरी चीज, ये जो बैंगनी कलर बोलेंगे, कौन सा कलर बोलेंगे यार, मुझे पता नहीं इसके बारे में। इट इज द 100 EMA। इट इज द 100 EMA। क्लोजिंग इसके नीचे आई, क्लोजिंग इसके बिलो आई। तो अब टारगेट अगला क्या हो जाता है, ये 200 EMA, जो ये येलो कलर की लाइन, और ये कितना आ रहा है 16,878। 16,878। ठीक है, तो एक ये इसने 100 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। तीसरी क्या नेगेटिव चीज है, दी मोस्ट नेगेटिव चीज, ये बियरिश क्रॉस ओवर। ये बियरिश क्रॉस ओवर जो हुआ है। अब बियरिश क्यों बोलते हैं इसको, बियरिश इसलिए बोलते हैं, हाँ तो मैं बहुत बार समझा चुका हूं बट काफी लोग नए होंगे। ये 10 EMA मेरे चार्ट में हमेशा रेड कलर की लाइन से रहता है। ये 20 EMA मेरे चार्ट में हमेशा ग्रीन कलर की लाइन से रहता है। जब 10 EMA ऊपर से आता हुआ 20 EMA को काट देता है, इसको कहते हैं बेयरिश क्रॉस ओवर। मार्केट पोजिशनली जो है खराब हो जाता है, मतलब चार्ट पे क्लियर हो जाता है कि सेल ऑन राइज टेक्निकली मार्केट हो चुका है। ये पोजिशनल 1 से 2 महीने की आप कार्रवाई कह सकते हैं। ठीक है, टिल द टाइम ये इसके ऊपर नहीं चला जाता। एंड इसकी भी एक्यूरेसी 80 to 90% है। 100% इस मार्केट में कुछ नहीं है। कहीं एक दो जगह आपको अपवाद भी मिलेंगे, एक्सेप्शन भी मिलेंगे कि ऐसे क्रॉस हुआ 3 से 4 दिन बाद फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो 100% मार्केट में कुछ नहीं है। ये हुआ बेरिश क्रॉसओवर। अब बुलिश क्रॉसओवर कैसे हो जाएगा, जब ये वापस ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और 10-20 में नीचे आ जाएगा। तो मतलब पूरे पूरे के पूरे जितने भी क्रॉसओवर ईएमएस हैं वो अपने उसमें रहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। 10, 20 और ये 50 मैं ये लेके चलता हूं। काफी लोग मैं 75 को भी बीच में टेस्ट कर रहा था बट मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैं उतनी ज्यादा एनालिसिस कर नहीं पाया। तो ये जब ऐसे होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता है। ये देखिए, ठीक है, 10, 20, 50 अच्छा खासा ऊपर की तरफ। और जब ये नीचे की तरफ होते हैं तो मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ भी गिरता है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ 10, ये 20, ये 50 ऐसे करके। तो एक ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। और दोस्तों दूसरा, अब हम कल की बात कर लेते हैं। तो कल की बात करने के लिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। ये है निफ्टी, ये है आज का प्राइस एक्शन। यहाँ पे अब देखिए, जो सिंपल टेक्निकल का नियम बोलता है, मैं अब आपके सामने एक चीज रखता हूं। इस वाले ये जो गैप आपको दिख रहा होगा, बस
अगर इस गैप के अंदर क्लोजिंग आई है तो गैप ये टेक्निकली कल ही भर जाना चाहिए, 1 से 2 दिन में ही कल भर जाना चाहिए। तो अभी मैं आपके सामने चेक करता हूं कि यहां पे इस कैंडल का लो क्या है। इस कैंडल का लो है 17,018 लो, एंड इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, 17,016 करीब की क्लोजिंग आई है हमारी आज, ठीक है। तो कल ये टारगेट आप मान के चल सकते हैं 102 दिन में 16,938, सॉरी तो है भी बहुत करीब है, ठीक है, 16,938 एज पर टेक्निकल, ये हमें 1 से 2 दिन में दिख जाना चाहिए। ये टेक्निकल का नियम बोलता है, और हर चीज जो मैं बोल रहा हूं उसके 80 से 90% ही मान के चलिए। और यहां पे जरूर इसको एक सपोर्ट मिलेगा, ये लेवल है 16,600, अरे भैया 16,800 को कौन भूल सकता है। तो 16,800, 16,932, 16,800, और अभी जो एक लेवल मैंने आपके सामने निकाला था, यहां पे ये जरूर एक बार चार्ट, क्योंकि पिछले 1 2 महीने का 1 महीने का चार्ट देखें तो मजबूत सपोर्ट यही निकल के आ रहा है। ये लाइन जो मैंने आपके सामने यहाँ टांगी, देखिए क्यों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 16,800 यहां तक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे तो 16,800 ही आएगी, 16,800 ये वाली, ठीक है, ये वाली। बट इसने क्लोजिंग ऐसी जगह दे दी है तो 16,800 मुझे लग रहा है कि आ जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए आप, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट ले रहा है, नीचे गया, ऊपर आया तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर आया तो इसी जगह अटका, और ये लेवल है 16,670, 16,670। और ये जो पैटर्न बन रहा है एम का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, हाफ कंप्लीट मैं बोलूंगा, हाफ कंप्लीट। क्यों बोलूंगा हाफ कंप्लीट, समझिए। देखिए, या जो एम है वो प्रॉपर एम तो यहीं से है भाई, प्रॉपर एम तो यहीं से है। जब इसके नीचे क्लोजिंग आना चालू हो जाएगी तो आप फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं। बट जो अच्छा साइजेबल जो देखने में सुंदर लग रहा है वो एम यही है, ठीक है। तो 16,670 ये एक यहाँ पे टेक्निकली टारगेट निकल के आ रहा है। अब मान लेते हैं ये तो हमारा हो गया, जो जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं मार्केट उस हिसाब से चले तो। पर यहाँ पे अगर एक हम हाफ एन आवर का चार्ट लगाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि भैया मार्केट जो आज का टॉप है ना, 17,000, आज का हाई क्या है यार, आज का हाई पहले कैंडल में मिलना चाहिए 17,195, तो कुल मिला के 17,200, 17,200। इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो पोजिशनल शॉर्ट से भी निकल जाना, ये चीज नोट कर लीजिए। कोई पोजिशनल शॉर्ट नहीं रखना है 17,200, ऐसा नहीं है फिर तेजी हो जाएगी, फिर मार्केट जाएगा ऊपर, फिर हम ऊपर से ठोकेंगे, ठीक है। बट किस लिए अपने वो पुट शॉट को और खराब करना, इतना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, आराम से निकल जाओ, जो भी छोटा मोटा लॉस लेके होगा। नवंबर की पुट है, वैसे भी मैं क्लियर बता चुका हूं, अक्टूबर की पुट में मैं किसी में नहीं हूं, ठीक है। 17,200, और बुक करते चलिएगा नीचे की तरफ, जब जब आता है मैं एक एक दो दो लॉट बुक करता रहता हूँ। यहाँ पे अब इसने नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक तरीके से डबल बॉटम टाइप भी बना है, तो फ्रेश जो सेल बनेगा, अब मैं फ्रेश सेल वालों की बात कर रहा हूं जो जैसे मार्केट खुलने के बाद ही करते हैं, वो बनेगा भैया 16,980 के नीचे। यहाँ पे आप सेल कीजिए, टारगेट लगा एसएल लगा लीजिए 17,016 जो आज का बना है, बस सिंपल। ये हो गया कल के लिए, मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से क्लियर कर दी, अच्छे से क्लियर कर दिया। 17,016 का लगाइए एसएल, 16,980 के नीचे करिए सेल, फ्रेश नीचे की तरफ आप एंट्री ले सकते हैं। और एज पर दिस ये जो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, इसके हिसाब से 17,500 इसकी नेकलाइन है, तो 18,100 के करीब का इसका टॉप लगा था, 18,600, तो 16,900 तो ये भी बता रहा है,
16,900 ये पूरा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपके लिए निफ्टी। कुछ और चेंजेस होते हैं, मार्केट कहीं और खुल जाता है, डाउ कुछ ज्यादा भाग जाता है, तो वो मैं कल अपडेट करूंगा। मुझे फिलहाल कल भी एक नेगेटिव डे ही लग रहा है। ठीक है, कल भी मुझे मार्केट एक नेगेटिव डे ही लग रहा है और नीचे की तरफ हम 16,900 16,800 के बीच में देख सकते हैं। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी इस वाले चार्ट को मैंने आपको बताया था, इस यहां से ये 16,100 200 का लो लगा था कोविड वाला, ये चैनल के अंदर चला था। ठीक है, फिर इस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसने इस चैनल के अंदर एक बार यहां एंट्री की थी, याद होगा। ठीक है, तो इसने इसके हाफ का टारगेट पूरा किया। तो आप मान के चलिए कम से कम बैंक निफ्टी इस जगह तक तो आना चाहिए, ये हाफ ये हाफ तक आना चाहिए। ठीक है, और ये कितना निकल के आ रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। 37,000। ठीक है, 37,200 300 पोजिशनल बेसिस, 37,000 इसके आसपास 37,100 लगा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा प्राइसिंग है, कल आए परसों आए नर्स, कल तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि काफी अच्छा खासा फॉल दे चुका है। तो कल फ्राइडे तक आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक थोड़ा देखिए पुल बैक कभी भी आ सकता है, बट उस पुल बैक को चेज करने की चेष्टा मत कीजिए, जो मैंने दोपहर को बताया था। मार्केट ओवरसोल्ड है, नो डाउट ओवरसोल्ड है, पर ये ऐसे ही गिरेगा, हल्का हल्का ऊपर ले जाके आपको लगेगा कि भाग गया, जैसे भागता था भागेगा, भाग गया जैसे भागता था भागेगा। साइकोलॉजी समझिए, ऐसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ऐसी दिमाग में घुसा दिया गया है आपके कि भाई बाय कर लो बस। ठीक है, एंड यूट्यूब पे जितने कम से कम होंगे यार, 1-1.5 हजार चैनल होंगे ना, इतने तो होंगे कम से कम। ये 90% चैनल उन एनालिस्ट के हैं जो कोविड के बाद आए। इन्होंने बेयर मार्केट देखा ही नहीं अब तक, इन्होंने एक चीज देखी है कि बाय कर लो बस। और अब कुछ भी वहां पे, चलिए क्या बोलना, ठीक है किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा मैं, मतलब फॉलो करो तो थोड़ा लॉजिक समझने की है जरूर। ठीक है, और चलो कोई बाय भी बोल रहा है तो एसएल दे रहा होगा ना भैया, एसएल रखना, एसएल के बिना ट्रेड करना पाप है। तो ये यहां पे ये चैनल ये कह रहा है कम से कम यहां तक आएगा, और कोई भी क्लोजिंग इसकी अगर 37,000 के नीचे आ जाती है तो फिर ये यहां तक भी आएगा, जो कि लेवल निकल के आता है 35,800। ठीक है, अब सीधा नहीं है कि ऐसे आ जाएगा, इसमें बीच में ऐसे ग्रीन कैंडल भी बनेंगी, पर टेक्निकल का नियम क्या कहता है, नियम समझिए। और नियम कैश कितना काम करते हैं, 70 to 80% काम करते हैं, 100% टेक्निकल के नहीं। ये एक चैनल के अंदर रेड कैंडल क्लोज हुई, अब टेक्निकल का नियम बोलता है कि हाफ तो टारगेट आप लगा ही लो, आ गया ना हाफ टारगेट, फिर गया ऊपर, फिर एक और क्लोजिंग नीचे हुई, फिर इसने हाफ को छुआ, बट यहां पे एक क्लोजिंग क्या हुई, हाफ के नीचे भी आ गई। तो अब क्या बोलता है, अब फुल टारगेट आना चाहिए, तो ये फुल टारगेट भी आया। ऐसे ही हमको एक क्लोजिंग यहां मिली है, तो अब क्या बोलता है टेक्निकल का नियम, कुछ भी करके एसएल जो है इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, इस चैनल के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, और यहां हम हाफ तक एंट्री मारेंगे, ये टेक्निकल का नियम बोलता है। अब इसको ट्रेड कैसे करें, इसको ट्रेड करने के लिए आ जाइए थोड़ा सा डेली चार्ट पे। ये है दोस्तों डेली चार्ट, जिसमें हमें टारगेट अचीव करने को मिला है, वो बहुत बढ़िया तरीके से नीचे की तरफ डाउन साइड, ये लाइन आपको याद होगा खींच के मैंने बताई थी। ठीक है, एक ऐसा करके चार्ट आपको बना के दिया था, और ये 50 EM में बोला था कि ये बहुत जल्दी मिलेगा। पता नहीं कौन सी वीडियो में बोला था, पिछले 3-4 दिन की वीडियो में सेम ऐसी चीजें बना के बताई थी, एरो बनाया था और नीचे की तरफ ये लाइन बनाई थी। ठीक है, तो 38,200 300 अब ये ब्रेकडाउन का लेवल है, और एक लेवल बैंक निफ्टी का पेंडिंग भी है, वो लेवल है 37,750। ये पिछली बार भी आना चाहिए था, बट ये लेवल आया नहीं। ठीक है, अब ये कब कंफर्म होगा लेवल, जब इन दोनों 38, देखिए 38,300 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आती है तो वो बैंक निफ्टी को बहुत बुरा हाल कर देगी उसका, और मुझे तो लगता है कि हम बहुत ही जल्दी 38,000 के नीचे भी जाने वाले। कोई जितना मर्जी बोले ओवरसोल्ड है, पीसीआर देख लिए, स्टॉकोस्टिक देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, जब तक इसमें देखिए जो फॉल है
वो होना है, ऐसा मुझे लगता है। वो ड्यू कब हो जाएगा? अगर ये कोई भी क्लोजिंग 38,800 के ऊपर दे देता है ना, तो जरूर मार्केट थोड़े बहुत टाइम के लिए बुलिश हो जाएगा। थोड़े बहुत टाइम के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो बुलिश हो सकता है। अगर 38,800 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर देता है, मैं ज्यादा दूर की बात ही नहीं कर रहा, 37,625 यहां से चल रहा है, ठीक है। तो 38,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है, डोंट टेक शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। एंड यू कैन बाय अबव 39,000 फॉर इंट्राडे। जैसे हम निफ्टी में इंट्राडे करते हैं, ऐसे 39,000 अबव आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस बाय कर सकते हैं। टारगेट सुनिए, 300 और 500, 39,500। यहां से फिर से ठोको, 39,500 से फिर से ठोको 39,800 का एसएल लगा के, थोड़ा सा 300 पॉइंट का एसएल लगा टारगेट। फिर इसके बाद डेफिनेटली ये 38,200 300 आएगा और 37,750 आएगा। ये अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, जब ये सीन सिनेरियो, ठीक है। अदरवाइज इसने 50 EMA के नीचे क्लोजिंग दे दी है। यहां पे क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर जरूर नहीं हुआ है, बट ये टारगेट अब ओपन हो गया है 37,700। अगर ये ऊपर भी जाता है तो घूम फिर के नीचे ही आएगा। ये मैंने आपके साथ अब भी शेयर किया है, तो कॉशियसली ट्रेड करिएगा, सेल साइड के ही ट्रेड देखिए मार्केट में। मेरा कहने का मतलब यही है। अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, ये सेलिंग होनी थी। मैं बहुत पहले से आपको बोलता आ रहा था, क्योंकि मार्केट बिना सर पैर के ऊपर गया, बिना सर पैर के ऊपर गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जैसे देखिए ये एक ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट ऊपर गया, ये गैप बन गया, आता नीचे, इसको रिटेस्ट करता जाता ऊपर, फिर एक ये कंसोलिडेशन है, फिर ये एक गैप है, गया ऊपर, आता नीचे, इसको रिटेस्ट करता जाता ऊपर। अरे हमें भी बढ़िया लगता भैया, ठीक है। हाँ, तेजी, कायदे से तेजी हो रही, ठीक है, कायदे से तेजी हो रही। तो ये दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। पसंद आए, मैं आपके पल्ले पड़ूं, आपके दिमाग में आऊं, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नहीं समझ में आता, नहीं पल्ले पड़ता, ठीक है, तो हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, अनसब्सक्राइब कर दो, वीडियो को डिसलाइक कर दो। खामो खाकर नुकसान मत करो। जरूरी नहीं है कि हर कोई हर किसी के लिए अच्छा हो। आपका स्टाइल शायद दूसरा होगा, तो मैं मैच नहीं कर पा रहा हूं आपके साथ। तो जिससे आप मैच कर पा रहे हो उसको फॉलो कीजिए, अननेसेसरी अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।